वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है गार्डनिंग विद अर्श में। और आज हम बात करने वाले हैं ये जो 4 तरह के हमारे सामने फर्टिलाइज़र रखे हुए हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न अगर हों इस वीडियो से संबंधित तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। और सबसे ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ये जो हमारे सामने आप 4 फर्टिलाइज़र्स देख रहे हैं, ये सबसे मुख्यतः यूज़ किए जाने वाले फर्टिलाइज़र्स हैं। ये है हमारा सुपर फॉस्फेट, ये है हमारा DAP, और ये है हमारा जिंक मोनोहाइड्रेट, और ये है हमारा पोटाश। तो हम जानेंगे कि इनके किस तरीके से यूज़ करने हैं और इनमें से क्या गलतियां हम ना करें जिससे कि हमारे पौधों पर बुरा असर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर फॉस्फेट के बारे में। सुपर फॉस्फेट को आप नाम से ही जान रहे हैं कि इसमें फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होती है, और जो हमारी रूट्स होती हैं, रूट्स हो गया, और पौधे को जो खड़े रहने के लिए जो शक्ति चाहिए होती है वो हमारे ज़्यादातर फास्फोरस से आती है। तो ये हमें क्या करना होता है, ये जब भी हमारा प्लांट इनिशियल ग्रोथ पे हो तो हमें इस खाद को देना बहुत ज़रूरी होता है। ये वाली खाद का जो नेचर होता है वो मोस्टली आपका जो है इसको न्यूट्रल सॉइल, या अगर आप इसको एल्कलाइन सॉइल में भी देते हैं तो भी इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके सोर्सेज काफ़ी अलग अलग होते हैं, जैसे ये रॉक फॉस्फेट से भी मिलता है। मेनली इनसॉल्युबल जो इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उन्हीं से हमें ये मिलता है। और एक चीज़ और से कहनी है कि जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह के जो कलर्स होते हैं, इन कलर्स पे कभी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि उनका जो सोर्स है वो आपका रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं या अलग अलग कंपनीज़ अपने जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, हो सकता है कि उनके प्रोडक्ट के कलर अलग हों या उनके रंग अलग हों, तो आप उससे कभी भी ना ध्यान दें। आपको ये ध्यान देना है कि जो सोर्स से आप ख़रीद रहे हैं वो रिलायबल सोर्स आपका होना चाहिए, ताकि आपको जो चीज़ मिले वो अच्छी चीज़ मिले। ठीक है, तो ये जो सुपर फॉस्फेट होता है इसको हम प्लांट में जैसे देंगे तो हमारे जो तने की जो वृद्धि होती है, या जो नोट से नोट के बीच की जो वृद्धि होती है, पत्तों में जो निखार आता है, या जो भी हमारी जो रूट्स होती हैं उन पे बहुत अच्छा काम करता है ये। ठीक है, तो इसको हम इनिशियल स्टेज पे, या आप इसको समझिए कि हर 15 दिन में लगभग इतने जो दाने होते हैं वो एक 12 इंची के गमले में हम दे सकते हैं। इसको ज़्यादा नहीं देना है हमें, बस हर फर्टिलाइज़र को सीमित मात्रा में ही यूज़ करना है। अगर आप हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमेशा नुकसानदायक होती है। ये आप देख रहे होंगे, ये है DAP। ये देखिए दानेदार काली काली सी DAP है। तो ये जो DAP होती है इसको डायमोनियम फॉस्फेट भी कहा जाता है। तो इसका काम ये होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन की अत्यधिक अच्छी मात्रा होती है, लेकिन इसे काफ़ी जगहों पे, इसके बारे में एक मिथ भी है कि इसे कुछ लोग एसिडिक भी मानते हैं और कुछ लोग जो है इसे अल्कलाइन मानते हैं। एक्चुअली बेसिकली ये अल्कलाइन ही होती है, लेकिन जब इसे सॉइल में मिलाया जाता है तो ये टेम्प्रेरी जो होता है, ये सॉइल के pH को जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म पे इसका यूज़ जो होता है वो मिट्टी को ख़राब भी करता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि DAP को अगर आप लंबे समय तक अगर मिट्टी में यूज़ करेंगे तो ये आपकी मिट्टी को ख़राब भी कर सकता है ये। ठीक है, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट का आप इस्तेमाल तब करेंगे जब उसमें आपको पौधों में फोलिएज बढ़ाना हो या ग्रीनरी आपको लानी हो, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको जब कभी भी अपने प्लांट में लगे कि आपकी पत्तियाँ पीली हो रही हैं, या आपकी पत्तियों में जो है आपको ग्रीनरी कम दिखाई दे रही है, या आपकी पत्तियों में जो है शिराएँ दिखने लगी हैं, तो ये जब कभी भी ऐसे लक्षण आपके सामने आए पौधों के ऊपर, तो आप DAP के इतने दाने, लगभग 4 से 5 या 6 दाने जो हैं आप हर गमले में 15 दिन में डाल दिया करें। तो उससे क्या रहेगा कि आपके जो पौधे की जो क्लोरोफिल की मात्रा है पत्तियों में वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब ये तीसरा जो फर्टिलाइज़र है ये है जिंक। जिंक जो होता है जानते हैं कि ह्यूमंस के लिए और पौधों के लिए, दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। जिंक का काम होता है हमारे पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे मेंटेन करता है, और इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जो नोड से नोड, यानी कि जैसे मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास देखिए एक डंगाल है, भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये फालसे का हमारा पेड़ है, इसमें देखिए कीड़ा लग गया था, मैंने अभी इसका ट्रीटमेंट किया हुआ है। ये देखिए ये फालसे का हमारा प्लांट है। तो जो ये नोड से नोड के बीच की ये जो नोड से नोड के बीच की जो लेंथ होती है, ये बढ़ाने में ये इसका बहुत ज़्यादा असर देखा गया है। अगर आप जिंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपकी फ़सल में लगभग समझिए कि, या जो भी आपने पॉट में लगाए हुए हैं, तो उसमें 20 से 15% की आप कमी देख सकते हैं।
कि अगर आपकी मिट्टी में जिंक की मात्रा में कमी है तो आपकी जो फसल है वो उसके प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे अगर गेहूँ वगैरह अगर किसी ने बोए हुए हैं या किसी ने दालें वगैरह बोई हुई हैं तो उनकी जो हाइट होती है वो कम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। फिर लोग अलग से हार्मोन वगैरह डालते हैं यूज़ करते हैं। बेसिकली जिंक का काम जो होता है वो जो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं और जो आपके हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनको प्रमोट करने का होता है। तो अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको कोई भी रूट हार्मोन या इस तरीके की या कोई भी आपको एंजाइम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जिब्रेलिक हार्मोन जैसे लोग डालने लगते हैं, जब कभी भी देखा होगा आपने कि गेहूँ की फसल में उसकी हाइट छोटी रह जाती है तो उसे काटने में और मशीन से द्वारा जो उसको काटा जाता है तो उसकी जो ग्रोथ होती मतलब जो उसको होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो मशीन की नहीं होती है। इस वजह से छोटी हाइट के पौधे हाथ से ही काटे जाते हैं। इसीलिए ये जिंक का प्रयोग करने से क्या होता है कि उनकी जो हाइट होती है, नोड से नोड की जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है और पौधे को भी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मिलती है, जिससे आपकी जो पैदावार है उसमें काफ़ी असर होता है। सबसे चौथी चीज़ जो है ये है पोटाश। इसको देखा होगा आपने, बहुत लोग वाइडली यूज़ करते हैं, लेकिन मेरी सलाह में तो ये बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी मिट्टी समझिए कि 1 से 1.5 साल के अंदर ही बेकार हो जाएगी। अगर उसके अंदर ड्रेनेज नहीं है, अगर उसके अंदर ठीक से पानी का निकासी नहीं होती है तो आपकी मिट्टी जो होती है वो खारी हो जाएगी अगर आपने ये यूज़ किया। इसको पोटाश बोला जाता है या म्यूरेट ऑफ पोटाश भी बोलते हैं। इसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्लोरीन के साथ में पोटेशियम यूज़ किया जाता है। एक पोटेशियम का एक और फॉर्म भी हमारे सामने आता है जिसको हम पोटेशियम ऑक्साइड में यूज़ करते हैं, जो कि NPK वगैरह में हमारे पास जो आता है जगह 0050 है हमारी। तो वो जो होती है उसमें सिर्फ पोटेशियम होता है और उसके साथ में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। इसमें क्लोरीन के साथ में अटैच करके किया जाता है, इसको KCl भी बोला जाता है। तो इसको आप अगर हो सके तो ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। घर में ये लाल कलर की, हमेशा लाल कलर की आपको मिलेगी, लाल कलर में, गुलाबी में, इस तरीके में मिलेगी, ऑरेंज में मिलेगी, लेकिन इसको आपको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको ये दिखाने के लिए सिर्फ लेके रखी हुई है, लेकिन मैं इसको कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, इसको यूज़ करने से आपके पेड़ जो है वो ख़राब हो जा सकते हैं, आपकी मिट्टी ख़राब हो सकती है और मतलब ये समझिए कि ऑलमोस्ट आपके लिए ये नुकसानदायक ही है। तो आपको ये यूज़ नहीं करना है। इन तीनों को आप इन तीनों को आप एक साथ ना यूज़ करके आप जो है ये जो 3 है, जैसे जिंक हो गया या आपका DAP हो गई या आपका सुपर फॉस्फेट हो गया, तो आप DAP और सुपर फॉस्फेट को साथ में यूज़ कर सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट साथ में देखा गया है। और जिंक को आप जो है इनके देने के लगभग 1 हफ्ते बाद आप जिंक दे सकते हैं। तो और जिंक की बहुत थोड़ी सी ही मात्रा हमें देनी होती है। लगभग अगर आपको देना है तो ये आधा चम्मच जो है आपको 2 लीटर पानी में मिला करके और हर गमले में लगभग 100 ml के आसपास आपको देना है। और गमले का साइज़ जो है वो आपका 8 इंची से 12 इंची के आसपास हो सकता है। जितना आप फर्टिलाइज़र्स को लिमिटेड होकर के यूज़ करेंगे उतना ही आपके प्लांट्स जो है वो हैप्पी रहेंगे। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग यूट्यूब पे इस तरीके से वीडियोस बनाते हैं कि मतलब उसमें आप ये डाल दीजिए तो ये हो जाएगा, वो डाल दीजिए तो वो हो जाएगा। तो ये करने से अच्छा है कि आप अपने प्लांट्स को नेचुरली ग्रो होने दें, उनमें कम से कम फर्टिलाइज़र को यूज़ करें। और फर्टिलाइज़र अगर आप उसमें यूज़ भी करते हैं तो उनको एक लिमिटेड सोर्स के तरीके आप यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं या कोई भी प्रश्न है तो आप कृपया इस वीडियो के लास्ट में जो कमेंट सेक्शन है हमारा, उस कमेंट में आप अपने कमेंट को पोस्ट करिए। मैं उन सभी कमेंट्स का आंसर ज़रूर देता हूँ जिनके प्रश्न मुझे उचित लगते हैं, या आपके जो प्रश्न होंगे वो मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करें। धन्यवाद।